गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी आप लोग। तो आज से हम आईआईटी जेईई के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें से हम आईआईटी जेईई नहीं, आपके 11th 12th के सभी टॉपिक्स को ही पढ़ें। मैं ऐसा कहूँ कि मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी सी हेल्प है। आपको करना बस इतना है कि डेली लेक्चर्स को देखना है, उनमें जो क्वेश्चंस किए गए उनको एक एक बार और खुद करके देखना है। साथ में अगर वैसे क्वेश्चन कहीं और डलते हैं तो उनको कीजिए। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे उसको पिंग करके या व्हाट्सएप पर या पिंग करके या मुझे उसको फॉरवर्ड कीजिए। मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। डाउट्स प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट्स आएंगे तो हमारा चालू होगा, हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। चलिए, मतलब हमने पढ़ा है कुछ, ये क्लियर होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। मैं बेसिक मैथमेटिक्स कह रहा हूँ उसको। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से आती है। यू ऑल आर मास्टर इन दिस थिंग। बस मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। चलिए आइए, हम पहली चीज़ पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने वाले नेचुरल नंबर, इसको हम किससे नोट करते हैं? कैपिटल एन से। अगेन कैपिटल एन से। व्हाट डज इट मीन्स? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इज कॉल्ड नेचुरल नंबर सिस्टम। सेकंड जो हम देखेंगे वो क्या रहेगा बच्चों? होल नंबर। आई होप सो होल नंबर आपको याद आ गया है ना? मैंने जैसे ही लिखा या बोला, आप उसे असिस्टेंट पे याद आ गया। होल नंबर जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करने हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे मेरी कि आप सभी नोटेशंस का ध्यान रखो, है ना? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या डिफरेंस रहा नेचुरल नंबर और होल नंबर में? ये 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ से एक छोटी सी चीज और आती है आपके पास में। थर्ड थर्ड पॉइंट में बोल रहा हूँ, दैट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर को कुछ किताबों में जेड, इसे जेड से नोट करा, कुछ से आई से नोट करा, है ना? अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पॉइंट ऑफ से रिप्रेजेंट करा गया। आइए, इंटीजर्स किसे कहते हैं बेटा? इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और मैं जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस ऑल आर इंटीजर्स। अब आफ्टर इंटीजर्स अगर आप बोलेंगे तो अगला पॉइंट हमारे पास में आना चाहिए। दैट इज फोर्थ पॉइंट इज, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स बोले गए हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर ही है। मतलब मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कुछ लोगों ने यही सोच लिया कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ही नेचुरल नंबर होता है। हाँ भैया, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, इसी में एक चीज और आ गई। अगला पॉइंट क्या कह सकता हूँ मैं? दैट इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर्स? तो नेगेटिव इंटीजर कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट हम इसको जैसे पॉजिटिव इंटीजर को क्या कह सकते हैं? हम स्पेशली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड प्लस से या फिर आई प्लस से। ठीक, मैंने यहाँ बोला जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? ये एन से। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन मेरे पास में नेगेटिव इंटीजर के लिए नहीं है। नेगेटिव इंटीजर या तो जेड क्रॉस माइनस से या आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे -3 -2 -1, बस। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है। नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा। अगेन हम रिपीटिंग, नोट्स बहुत जरूरी है। अगर आपने नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए तो होगा ये कि ये जो पढ़ा हुआ है सब भूल जाएंगे आप लोग। अभी देखिए, आज के 20 मिनट्स में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी तो ये सब पढ़ा तो था बट भूल गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट अपना जो रहेगा वो क्या है? तो 6 पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एक हो गया नॉन नेगेटिव।
व्हाट इज नॉन नेगेटिव? नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ओनली? नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा? पॉजिटिव तो है ही सही, 1 2 3, ये तो है ही सही, मगर इसके साथ एक चीज और इंक्लूड होगी, वो क्या होगी? जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव। अब वो मैं इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, सेवंथ पॉइंट। इसको मैंने ऐसा पॉइंट में ऐड नहीं करना था, बट मैं ऐड कर रहा हूँ, नॉन पॉजिटिव। व्हाट इज नॉन पॉजिटिव? नॉन पॉजिटिव मतलब ये आपके नेगेटिव तो चल ही रहे थे, -3 -2 -1, और इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि जीरो जो है नॉन नेगेटिव, नॉन नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, ठीक है। ये सब चीजें आपको अच्छे से पता थी ऑलरेडी, है ना? और नहीं पता थी तो आज के बाद पता चल गई। अब हम आगे की चीजों को लेके चल रहे हैं, और हम किसको लेके चलेंगे? नेक्स्ट थिंग इज, दैट इज, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कुछ लोग बोलेंगे सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, और हमें पता भी है कुछ लोग। प्राइम नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन आप बोलते थे, एक डेफिनेशन लोग बोलते थे टू से डिविजिबल नहीं होते, वो गलत है ना? प्राइम नंबर बेटा जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर, विच हैज ओनली टू फैक्टर, नेचुरल नंबर वाली चीज, ये नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे बोलो, प्राइम नंबर विच नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो वन, वन एंड इटसेल्फ। पहला तो वन, और सेकंड क्या होगा? इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम इसको। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जब मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो जैसे थ्री है, थ्री के फैक्टर क्या होंगे? वन एंड थ्री। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल टू, टू के एग्जाम क्या होंगे? वन टू। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट नंबर बोल रहा हूँ, क्या कौन सा होंगे? फाइव, फाइव के एग्जाम्पल वन एंड फाइव। 19, 19 फैक्टर क्या होंगे? वन एंड 19, 19, है ना? 17, 17 की अगर हम बात करेंगे तो 17 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर क्या होंगे? 1 17, यही फैक्टर है। तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से एक चीज और आती है, जो जिसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम, या ट्विन प्राइम नंबर। कुछ लोगों को ये पता है, और कुछ लोग पहली बार सुन रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ना सेट्स नाम के चैप्टर में, रिलेशन फंक्शन में, बीच में कहीं भी काम आ सकती है। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ये पेयर ऑफ नंबर होंगे, पेयर ऑफ नंबर होंगे जिनके क्या होंगे? डिफरेंस टू होता है। मैं बोल रहा हूँ पेयर ऑफ नंबर। व्हाट इज ट्विन प्राइम? पेयर ऑफ नंबर, है ना? पेयर ऑफ नंबर whose difference is टू। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इट इज 3 5। देखिए, ये दोनों प्राइम भी है, और क्या है, इनके बीच का भी डिफरेंसेस टू है। देन 5 7 प्राइम भी है, और डिफरेंस मतलब कि इसमें दोनों ही नंबर प्राइम होना चाहिए। नेक्स्ट 11 13, नेक्स्ट 17 19, नेक्स्ट, और कुछ देख सोच सकते हैं हम, हाँ, 29 31, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर के बाद में एक वर्ड मैंने 10th क्लास में, 9th क्लास में खूब सुना है, को प्राइम। व्हाट इज को प्राइम?
जैसे को प्राइम की बात आती है, सॉरी, तो बच्चों को लगता है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। नहीं, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ लिया जाए, एचसीएफ लिया जाए और वो क्या है, वन ही आए, उनको कहता हूँ को प्राइम। और इसमें कंपल्सरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो सकता है दोनों प्राइम ना हो, है ना? जैसे 3,8, 4,7, देन 6,11, देन, है ना, आर, दिस आर द नंबर आर को प्राइम, कि इनके एचसीएफ कितना है बेटा, वन है। ठीक है। अब छोटी सी बात है, एक जैसे हमने प्राइम नंबर देखा, तो एक छोटी सी चीज और आती है, दिस इज कंपोजिट नंबर, है ना। यहाँ से थोड़ा सा आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर शॉर्ट में लिख देता हूँ कंपोजिट नंबर, जिसके ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ फोर, फोर के फैक्टर क्या होंगे, वन, टू एंड फोर, है ना। सिक्स, सिक्स के फैक्टर क्या है, वन, टू, थ्री, सिक्स। नाइन के फैक्टर क्या है, वन, थ्री, नाइन। ट्वेल्व के फैक्टर क्या है, वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स, ट्वेल्व एक्सेट्रा। या तो नंबर, अगर या तो नंबर क्या होंगे, प्राइम होते हैं, या तो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, या तो नंबर प्राइम होंगे या कंपोजिट। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, स्पेशली नॉन इंटीजर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब नॉन इंटीजर्स मतलब मैं यहाँ पे रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशनल नंबर का अलग डिस्कशन होता है। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं साथ में, नहीं तो ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे p एंड q क्या होने चाहिए, को प्राइम। सेकंड, इसमें q इज नॉट इक्वल, क्योंकि समथिंग अपॉन में जीरो, समथिंग अपॉन में जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अभी हम, हाँ मुझे पता है कुछ लोगों के वर्ड्स आ गए होंगे, सर इनफाइनाइट, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम इनफाइनाइट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। हम ये मान के चलिए हमको कुछ नहीं आता, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनकी को प्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम, उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3,5, है ना, 7,11, 4,3, ये सब क्या है, कंपोजिट, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, तो रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो, कृष्ण नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करें, क्यू से। क्यू जो है, जब जैसे क्यू के बारे में, अब इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज होना जरूरी है। क्यू, तो इस क्यू के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी चीजों को देखो। इस क्यू का मतलब रैशनल, इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया हमने। पहला वाला क्या हो गया, रैशनल, जो रैशनल नंबर है वो दो टाइप के हैं, ठीक है। पहला वाला कौन सा बेटा, या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट डज मीन टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग जैसे वन बाय, टर्मिनेटिंग का मतलब ही हो गया जिसको मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर डायरेक्ट पॉइंट में खत्म हो जाए, जैसे कि 1/2, 1/2 क्या हो गया, 0.5, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और कोई मैं ले लूं तो 1.25, जैसे कि एग्जांपल में 1.25, ये टर्मिनेटेड हो गया। जैसे कि 0.6, टर्मिनेटेड हो गया। मगर नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें नंबर क्या हो, टर्मिनेट ना हो, अब नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप कैटेगरी, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो क्या हो गया, इसमें रिपीटिंग हो, क्या हो, रिपीटिंग, और एक हो नॉन रिपीटिंग। अब इसमें थोड़ी सी कहानी है रिपीटिंग में, जैसे 1.625, 625, 625, तो हम इसको लिखते हैं क्या, 1.625 का बार। मगर ये 1.347, 711,
9, 8, 3 कुछ भी आ रहा है नंबर एंड डैश 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 लेकर, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। और अगर टर्मिनेटेड है या रिपीटेड है तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम इन जनरल क्यू डैश नोट करते हैं। और रैशनल नंबर में किसको बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर में किसको बोल रहा हूँ, जिसमें क्या हो, नंबर क्या हो हमारे, ये रैशनल नंबर किसको बोल रहा हूँ, इसमें ये है, ये कहानी सेट, ये हमारी कहानी सेटिस्फाई, ये नंबर क्या हो, रिपीटेड भी हो, आधे रिपीटेड हो, है ना, या फिर टर्मिनेटेड हो। ठीक है, तो आज हमने देखा कि नंबर सिस्टम की क्या कहानी है। इन सबको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जरूरी है क्विक रिवीजन। तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम, अगर मैं इन सब नंबर सिस्टम की जनरेशन को देखता हूँ, तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो मेरे पास में आता है वो कौन सा है भैया, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है मेरे पास अभी के दौरान, मतलब मैं अभी फ्यूचर में बता, चलो लिख देता हूँ, मैं सोचने नहीं रहता अभी इसको बताने, उसके नाम से एक चैप्टर है ये पूरा, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। है ना, सबसे बड़ा नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं, बट हम जाएँगे। हम बहुत इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इतना डिटेल पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। एक चैप्टर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने, 2 पार्ट। एक क्या होता है हमारा रियल पार्ट, है ना, एक रियल और एक क्या हो गया इमेजिनरी। एक रियल और एक क्या हो गया हमारा इमेजिनरी। अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि -√2 -√3 रूट के अंदर नेगेटिव है, उसको इमेजिनरी, रियल पार्ट या रियल नंबर, बात यहाँ पे उसका मतलब सेम ही है। अगर मैं इसके पूरी जनरेशन को हिरार्की को लिखना चाहूंगा तो रियल नंबर के फिर कितने बच्चे, 2। कौन कौन से, पहला वाला कौन हो गया, क्यू, और दूसरा वाला मतलब रैशनल, दूसरा वाला क्या, है ना, दूसरा वाला क्या हो गया इरेशनल, इट इज क्यू डैश। क्यू के भी, क्यू के बच्चे, है ना, ये तो ये रुक गया, क्यू के फिर आ गए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 2 कहानियों में फिर स्प्लिट होते हैं, एक जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और एक क्या हो, इंटीजर्स हो, इंटीजर्स, जिसको हम क्या आई से या जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद में आपने देखा कि इंटीजर्स की भी फिर 2 कहा, इंटीजर्स की भी 3 कहानी हमारे पास। इंटीजर्स क्या होंगे, एक आई प्लस, एक जीरो, एक आई माइनस। इन दोनों को मिला करके ये जो हमारे आई प्लस आई माइनस, इन दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, होल नंबर। ठीक है, हमने अभी आज सिर्फ इतना ही देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी की चीजें हम कल देखेंगे, क्योंकि 20 मिनट से ऊपर का लेक्चर ज्यादा होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आई होप सो आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार करेंगे और नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे। राइटिंग मेरी धीरे धीरे करके इसमें इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, थैंक यू बेटे, गुड नाइट।